जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूँ आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीटीजी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपने चैनल पर प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं 50 नंबर से संबंधित स्पेशली। तो आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली बेसिक मैथ पर बेस्ड है, अर्थात जो 50 नंबर का जनरल पेपर होता है उस जनरल पेपर में आपको बेसिक कुछ मैथ 2-3 पूछ दिया जाता है, जैसा कि पिछली बार पूछा गया था। हमने रीजनिंग का वीडियो बहुत सारा बनाया, आप जा करके हमारे सारे रीजनिंग के वीडियो को या पूरे प्रीवियस ईयर के वीडियो को आप हमारे प्रीवियस वीडियो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए, वहाँ पर जा करके हमारे सभी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके साथ आज का जो ये वीडियो है ये है बेसिक मैथ का, मतलब कि बेसिक मैथ में स्पेशली हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम को कवर करेंगे और नंबर सिस्टम से संबंधित जो आसान प्रश्न है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं उसको हम लोग बताने का प्रयास किए हैं और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक आपको दिख रहा है बोर्ड पर, मैथ के संदर्भ में आज हम संख्या पद्धति को पढ़ाने वाले हैं जिसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं और पार्ट 1 में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें जो क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने वाला सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं, ठीक है। और टाइप 1 में सबसे पहले क्रमागत योग संख्याओं का मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाता है 1 2 3 4 5 का योग क्या होगा, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप सिंपल से क्या करते हैं, 1 + 2 = 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। आप बोल देंगे सर टोटल जो होगा इसका 15 हो गया। अगर हम आपसे पूछते हैं 1 2 3 4 5 6 इसका जोगफल क्या होगा, तो आप सिंपल सा बता दीजिएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। आप सिंपल सा ये कह दीजिएगा सर 21 का योग जो है 21 होगा, ठीक है। लेकिन आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि हम ये जो सिंपल वर्ड है उसको तो हम जोड़ पा रहे हैं, लेकिन अब अगर हमको इसी में थोड़ा सा बड़ा वर्ड दे देगा तो फिर हमको जोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा देखिएगा एक बार ध्यान से। क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको पूछ देता है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे जो है ये 60 तक गया हुआ, ठीक है। अगर पूछ देगा इसका योग ज्ञात करें, ठीक है, योग ज्ञात करें, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहेगा। तो देखिए इस तरह, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि इन संख्याओं का अगर हमको योग निकालना है तो सबसे पहले हमको दो बात का ध्यान देना होगा। सबसे पहला जो मेरा ध्यान देना होगा इस बात पे कि हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन संख्याओं के बीच में समान अंतर है या नहीं है, ठीक है। इन संख्याओं के बीच में समान अंतर है या नहीं। 1 और 2 के बीच में एक समान अंतर है, 2 और 3 के बीच में एक समान अंतर है, 3 और 4 के बीच में एक समान, 4 और 5 के बीच में एक, मतलब सभी संख्या के बीच में समान अंतर है। तो अगर संख्याओं के बीच में समान अंतर रहे और वह नेचुरल नंबर हो, अगर प्राकृतिक संख्या हो और उसके बीच में अगर समान अंतर रहेगा तो उसका योग ज्ञात करने के लिए, योग को हम लोग बोलते हैं सम, अर्थात सम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो होता है सम बराबर होता है एवरेज गुना एन, ठीक है, एवरेज गुना एन। जहाँ पर एवरेज जो होता है ना इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औसत, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग औसत। और ये एन जो होता है ना उसको बोलते हैं नंबर, नंबर यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, संख्या। मतलब अगर दिए गए संख्याओं का औसत निकालकर संख्या से अगर गुना कर लेते हैं तो हमारा जो है सम निकल जाएगा, अर्थात योग निकल जाएगा। अब ये औसत को निकालने का क्या फार्मूला होता है, एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, सीधा फार्मूला है 100 फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। अगर इस तरह से हम कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। मतलब अगर हमको एवरेज निकालना हो तो सीधा सीधा हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। अगर हमको नंबर निकालना है, संख्या निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। एक इससे भी आपको नंबर निकल जाएगा, ठीक है, इससे भी आप नंबर निकाल सकते हैं। एक दूसरा फार्मूला भी होता है, दूसरा फार्मूला हम आपको बता दें कि एक फार्मूला और होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ठीक है। ये जो आपको एक फार्मूला दिख रहा है Tn बराबर a प्लस
n-1 गुना डी। तो इस पे भी आपको जो है n का मान निकल जाएगा। लेकिन हम लोग सिंपल पड़ता है n का मान निकालने के लिए वाला फार्मूला, तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग एवरेज अगर हमको निकालना होगा तो सीधा क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। अगर n हमको निकालना है, नंबर निकालना है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1 करेंगे। अब देखिए इन संख्याओं के बीच में समान अंतर है, तो इसके लिए जब समान अंतर रहेगा तो हमको जो है सम निकालने के लिए अर्थात योग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी हम आपको फार्मूला बताएं, क्या करना पड़ेगा, एवरेज गुना n करना पड़ेगा। ठीक है, और एवरेज बराबर तो आपको पता ही है, यहाँ पर हम फार्मूला लिख भी दिए हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट संख्या इसमें कितना है बताइएगा, फर्स्ट संख्या हमारा 1 है, तो 1 प्लस लास्ट संख्या कितना है, तो 60 है, लास्ट बटा 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये गुना है तो गुना का गुना लिख देंगे। ठीक है, अगर n यहाँ पर कह रहा है तो n का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला यहाँ पर आपको बताएं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट कितना है, तो 60 है, माइनस फर्स्ट कितना है, तो 1 है, बटा डिफरेंस एक दूसरे में कितना का अंतर है, 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, सभी में 1 1 का अंतर है, बता डिफरेंस और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो है आप जो है सोल्व कर दीजिए। जैसे 60 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 61 बटा 2 हो जाएगा, और गुना 60 में से 1 गया तो कितना हो गया, 59 बटा 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कैसे बताइएगा, हम इसको आराम से 61 बटा 2 गुना और 59 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 59 और 1 मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 3 छक 18, अर्थात 3 का 3, 3 छक 18, 1830 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर सबसे पहले हमको देखना क्या है कि संख्याओं के बीच में समान अंतर आ रहा है या नहीं। जैसे आप यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में समान अंतर है या नहीं, 2 और 3 के बीच में समान अंतर है या नहीं। देखिए सब में समान अंतर है, 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर। अगर इसका हमको योग निकालना हो तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला हम आपको बता दिए, सम बराबर होता है एवरेज गुना n, जहाँ पर एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, और n यानी कि संख्या बराबर क्या होता है, संख्या निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। और हम लोग tn से भी n का मान निकाल सकते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। ठीक है, तो इस पर जो है हम आराम से फार्मूला को सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो सम निकाले कैसे, एवरेज कर दिए हैं और n कर दिए। एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट ये हो गया, लास्ट ये हो गया, बटा 2 कर दिए, फिर गुना का गुना, n निकालने के क्या किया, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन किए हैं और हमारा आंसर 1830 आराम से आ गया। तो कहीं से भी आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में, बस आपको इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, सम बराबर एवरेज गुना n को आपको बस दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और उस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24 ऐसे जो है 75 तक गया हुआ है, और इसका योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यह देखना है कि उन संख्याओं के बीच में समान अंतर है या नहीं। देखिए 21 और 22 के बीच में 1 का अंतर, 22 और 23 के बीच में 1 का अंतर, 23 और 24 के बीच में 1 का अंतर, सबके बीच में 1 1 का अंतर हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से हम यह समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला कहा गया है कौन सा, सम बराबर एवरेज गुना n, तो ये फार्मूला आराम से हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्याओं के बीच में क्या है, समान अंतर है। तो सिंपल सा वैसे ही करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम फार्मूला लिख भी दिए हैं, सम बराबर एवरेज गुना n। एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, और n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। तो सीधा हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के फार्मूला क्या है, देखिएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो फर्स्ट कितना है, तो 21 है, और लास्ट कितना है, तो 75 है। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर दिए, और गुना n का मान निकालने के क्या किए हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट कितना है, लास्ट है हमारा 75, और फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है हमारा 21, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस कितना का है, सब में 1 1 का अंतर है, और प्लस का 1 कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखेंगे, 21 और 75 मिलकर कितना होता है, तब 5 1 6 हो जाता है, 7 2 9 हो जाता है, 96 बटा 2 हो गया, और गुना 75 में से 21 जाएगा तो 5 में से 1 गया 4 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, बटा 54 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 96 बटा 2 को जब हम लोग जो है
सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए 96/2 को अगर 2 से हम इसको काट देंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 48 गुना और 54 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 48 गुना 55 को जब हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2640 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2640 हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर संख्याओं के बीच में समान अंतर रहेगा तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है, जो फॉर्मूला हम आपको बता दिए, सम बराबर एवरेज गुना एन। ये सारा जो जितना भी क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप से बन जाएंगे। जैसा आपको फिर से ये चीज़ समझ में आया, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम एक और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम बता दिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम एक और लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और ऐसे जो है आपको 60 तक जो है संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर, 2 का। 4 और 6 के बीच में कितना, 2 का। 6 और 8 के बीच में कितना, 2 का। 8 और 10 के बीच में कितना, 2 का। मतलब सभी संख्याओं के बीच में समान अंतर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो आपको अभी हमने बताया कि अगर समान अंतर रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एवरेज गुना एन। ठीक है, सम बराबर एवरेज गुना एन, जहाँ पर एवरेज क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट कितना है, तो 2 है। लास्ट कितना है, तो 60 है, बटा का 2 कर देंगे। एन का मान निकालने के लिए अभी हमने बताया लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट कितना है, 60, माइनस फर्स्ट कितना है, तो 2, बटा डिफरेंस कितना कितना का है, तो 2 का, और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, ये भी बताया। 60 और 2 मिलकर कितना होगा, 62/2, और गुना 60 में से 2 गया तो कितना हो गया, 58। 58/2 प्लस 1 करेंगे, और 2 से 58 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 1 गया, 2 नमा 18, यह हो गया 29। और इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, मतलब ये हो गया हमारा 31। ठीक है, अब 31 यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसके बदले, और 29 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 में 31 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, मतलब कि 930 जो है हमारा आंसर आ जाएगा क्लियरिटी के साथ में। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। पूरा क्वेश्चन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस फॉर्मूला पे आराम से बन जाएगा, एवरेज गुना एन पर। बस आपको देखना है कि उन संख्याओं के बीच में समान अंतर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2 के बाद 4 है और 4 के बाद 8 रहता, ठीक है, तब दिक्कत होता, क्योंकि 2 और 4 के बीच में आपको 2 का अंतर है, और 4 और 8 के बीच में आपको कितना का अंतर हो जाएगा, 4 का अंतर। तो जब समान अंतर नहीं रहेगा तो इस फॉर्मूला पर नहीं बन सकता है, और समान अंतर जब देगा तो इस फॉर्मूला पे आराम से आपको बन जाएगा, कहीं भी आपको समस्या नहीं होगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34 80 तक का योग निकालना है। तो देखेंगे हम संख्याओं के बीच में समान अंतर है कि नहीं। 28 और 30 के बीच में 2 का अंतर, 30 और 32 के बीच में 2 का, 32 और 34 के बीच में 2 का। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, अगर संख्याओं के बीच में समान अंतर हो तो एवरेज गुना एन कर देना। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट कितना है 28, लास्ट कितना है 80, ठीक है, और बटा 2 का 2 कर देंगे, और प्लस का प्लस, गुना का गुना हो गया। और एन का मान निकालने क्या होता है, लास्ट कितना है 80, माइनस फर्स्ट कितना है तो 28, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस कितना है तो 2 का, प्लस 1 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही है। 80 और 28 को जब जोड़ेंगे, 80 और 28 को, तो 108 हमारा आ जाएगा। 108/2 कर देंगे गुना, और जब 80 में से 28 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, और 7 में से 2 गया तो 5, अर्थात कितना हो जाएगा 52। 52/2 प्लस 1 हो जाएगा, और 2 से जब कटाएंगे तो 2 पचे 10 और 2 चौका 8, मतलब कितना होगा 54, और गुना ये 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26, मतलब 26 और 1 मिलकर कितना होगा 27। अब 54 में जब 27 से गुना करेंगे तो हमारा 1458 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हुआ। बस आपको ध्यान देना है एक ही चीज़ कि संख्याओं के बीच में समान अंतर है या नहीं। अगर समान अंतर रहेगा तो कितना भी बड़ा जोग आपसे पूछता है तो वो आपसे बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं इसी मेथड से। बिल्कुल देखिए, मेथड आपको एक सीखना है, ऐसा मेथड सीखिए जिस पर जो है सारा क्वेश्चन आपको बन जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक जो है फार्मूला का यूज कीजिएगा, अलग अलग फार्मूला का यूज कीजिएगा तो उतना फार्मूला आप याद नहीं रख पाएंगे, है ना। अब जैसे देखिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जैसे दिया हुआ 1, 3, 5, 7, ठीक है, और इस तरह से यह गया हुआ है 69 तक। अब पूछ रहा है कि इसका जो है आप योग ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो हमको देखना है संख्याओं के बीच में समान अंतर है या नहीं है। 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर, 3 और 5 के बीच में 2 का, 5 और 7 के बीच में 2 का, सभी के बीच में समान अंतर है। इसका मतलब हमको फॉर्मूला यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगा, कौन सा, एवरेज गुना एन।
अब एवरेज बराबर तो जान ही रही है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो फर्स्ट कितना है 1, लास्ट कितना है बताइए 69 बटा 2 का 2 हो गया। एन का जानते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट कितना है 1, ठीक है, और डिफरेंस कितना का है तो 2 का डिफरेंस है 2 का, और प्लस 1 का 1 लिख देंगे। 69 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 70 बटा 2 हो जाएगा, और गुना 69 में से 1 गया तो कितना हो गया 69 में से 1 गया तो कितना हो गया 68 हो गया बटा 2 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 से 70 को कटाएंगे तो ये 35 मरतबे कट जाएगा, और ये 2 से 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8 34 मरतबे, मतलब ये हो गया 35 गुना, और 34 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो 35 में 35 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1225 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम एक और सवाल आपको देते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आया होगा, लेकिन कुछ सवाल हम आपको देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे सवाल हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि 23, 25, 27, ठीक है, इसके आधार पर हमको 71 तक दिया हुआ है का योग ज्ञात करें। ठीक है, योग ज्ञात करें। ठीक है, इसका जो है आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, 36, 42, 48, इस तरह से जो है 96 तक गया हुआ, इसका भी आपको योग ज्ञात करना है। एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, 120, 135, 150, ठीक है, इस तरह से यह गया हुआ है 600 तक, इसका जो है इसी का भी जो है योग आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, इन तीनों को जो है आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में जो हम आपको सिखाए हैं, नंबर 1 प्रश्न, ये नंबर 2 प्रश्न, ये नंबर 3 प्रश्न, तीनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बस कमेंट में लिख देना है आपको कि 1 का आंसर ये, 2 का आंसर ये, 3 का आंसर ये, तीनों का आंसर हमको आपको कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप हमारे मैथमेटिक्स फार्मूला को सीख गए हैं और अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो प्लीज़ आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत में टाइप 2 की बात करते हैं, और टाइप 2 में जो पढ़ना है हमारा, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अर्थात अगर क्वेश्चन हम लोग पढ़े तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार कर रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करें। देखिए, अगर क्रमागत की बात करें तो सबसे पहले हमको एक बात समझ लेना है। ठीक है, क्रमागत सम संख्या कहे तब या क्रमागत विषम संख्या कहे तब हमको कैसे लिखना है, पहले इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर हमको मान लीजिए कहता है क्रमागत सम संख्या की बात, ठीक है, अगर हम लोग कहता है क्रमागत सम संख्या की बात, अगर हम लोग कहता है क्रमागत विषम संख्या की बात, तो दोनों स्थिति में हमको किस तरह से क्रमागत रूप में लिखना है पहले इसे हम सीखना जरूरी है। जैसे सपोज डेट आप मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है क्रमागत सम संख्या की बात, तो देखिए यहाँ पर क्रमागत सम संख्या का मतलब क्या हुआ। अगर कहेगा 4 क्रमागत सम संख्या, अगर आपसे पूछेगा कहेगा कि 4 क्रमागत सम संख्या, ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या की अगर बात कर रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला क्रमागत संख्या हम लोग मानेंगे x, उसके बाद हम लोग मानेंगे x+2, उसके बाद मानेंगे x+4, और उसके बाद मानेंगे हम लोग x+6। ठीक है, अगर आपसे यही सवाल कहे कि 4 जो है क्रमागत विषम संख्या के बारे में बात करेगा। ठीक है, विषम संख्या के बारे में बात करेगा, 4 क्रमागत विषम संख्या के बात करेगा, तो हम कहेंगे x और x+2 और x+4 और x+6। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 क्रमागत विषम संख्या। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये दोनों में सेम कैसे हुआ। अगर यहाँ पर हमारा सम संख्या कह रहा है तो फिर भी x, x+2, x+4, x+6। अगर यहाँ पर विषम संख्या कह रहा है फिर भी हम लोग x, x+2, x+4 और x+6 कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सबसे छोटी अगर हम लोग सम संख्या देखेंगे तो हमारा सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। अगर हम लोग विषम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो x के जगह पर अगर हम लोग सम संख्या के जगह पर अगर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, अगर आपको x के जगह पर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पर x के जगह पर 2 हो गया, और यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, मतलब x का मान 2 और 2 दोनों मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। x का मान फिर यहाँ पर 2 रखेंगे और 4 रखेंगे, दोनों मिलकर कितना हो गया,
तो 6 हो गया। यहाँ पर फिर 2 रखेंगे और यहाँ पर 6 रखेंगे, इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना हो गया, तो 8 हो गया। ये 2 4 6 8, देखिए ये सभी सम संख्या है या नहीं है, ये सभी सम संख्या है और यहाँ पर 2 4 6 8 बिल्कुल क्रम के अनुसार यह सम संख्या दिखाई दे रहा है आपको। जैसे 2 के बाद में हमारा सम संख्या कौन आता है, 4, 4 के बाद में कौन आता है, 6, 6 के बाद में कौन आता है, 8। ठीक है, अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो सेम कंडीशन हमारा रहेगा, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो हमारा दूसरा विषम संख्या कितना हो जाएगा, x का मान 1 और प्लस 2 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। फिर x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर x का मान हम लोग 1 रखेंगे तो 1 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब 1 3 5 7, ये भी बिल्कुल क्रम के अनुसार अपना विषम संख्या दिखा रहा है कि 1 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। तो अगर हमको क्रमागत सम संख्या का बात कहेगा फिर भी हम लोगों को इसी टाइप में लिखना है, अगर हमसे क्रमागत विषम संख्या की बात कहेगा तो फिर भी हमको इसी टाइप में लिखना है। अब दोनों कंडीशन में क्यों इसी टाइप में लिखाता है, क्योंकि सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या होता है 2 और सबसे छोटी जो है विषम संख्या जो होता है हमारा 1 होता है, इसीलिए इस क्रम में ही दोनों सिचुएशन में हमको लिखना है। ठीक है, अब आपको सवाल हम एक लिखा हुआ है, जो उस सवाल को पढ़ते हैं और बनाते हैं तब आपको क्लियरिटी के साथ में समझ में आएगा कि अब सिचुएशन के अनुसार हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि सवाल आप देख पा रहे हैं कि सवाल में कहता क्या है, देखिएगा एक मिनट। सवाल में यह कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर देखिएगा 3 क्रमागत सम संख्या। अब 3 क्रमागत सम संख्या की बात कहेंगे तो सबसे पहला x हो जाएगा, उसके बाद दूसरा जो सम संख्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा तीसरा x + 4। यह 3 क्रमागत हो गया कि नहीं बताइए, पहला है, यह दूसरा है और यह तीसरा है, 3 क्रमागत सम संख्या हो गया। ठीक है, अब कहता है इसका योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब कि x का और x + 2 का और x + 4 का। ठीक है, ये सभी का योग जो है यह कितना दिया है बताइएगा, ये 24 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सीधा कैलकुलेशन करेंगे। हम जानते हैं कि जात जात को हमेशा एक साथ रखा जाता है, तो यह x और यह x और यह x, यानी कि यहाँ पर कितना x दिखाई दे रहा है, तो 1x 2x और 3x, तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 2 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 3x बराबर कितना हो जाएगा, 24। आप जानते हैं कि बराबर के इस साइड जब अंक आता है तो चिन्ह हमारा चेंज हो जाता है, तो 24 - 6 हम लोग यहाँ पर कर देंगे, यानी कि 3x बराबर हमको 18 मिल जाएगा। तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 18/3 मिल जाएगा, यानी कि 6, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना आया, 6 आया। ठीक है, x का वैल्यू हमको कितना आया है, 6 आया। अब यहाँ तक तो आप समझ गया कि x का वैल्यू हमको 6 आया। अब आपको सीधा सीधा ये बात समझना है कि जो x का वैल्यू 6 आया है, इसका मतलब वो x हमको किसको माने हैं, प्रथम वाले सम संख्या को हम लोग x माने, हम यही ना माने हैं। पहला जो है सम संख्या हमारा x है, दूसरा सम संख्या x + 2 है और तीसरा सम संख्या x + 4 है। ठीक है, तो यानी कि x का जो वैल्यू आया है, x का वैल्यू हमको कितना है, 6 आया है। इसका मतलब पहला सम संख्या हमारा कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार में 6, और दूसरा सम संख्या हमारा कितना हो जाएगा, x का मान रखेंगे 6 और +2, ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 8। ठीक है, तो दूसरा जो है हमारा सम संख्या 8 हो जाएगा, और तीसरा जो होगा यानी कि x का वैल्यू हम लोग फिर 6 और 4, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और तीसरा जो हमारा सम संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा सम संख्या कितना आ गया, 6, दूसरा सम संख्या 8 और तीसरा सम संख्या 10, और ये तीनों को जोड़ेंगे तो एकदम पक्का 24 आएगा। क्यों, क्योंकि क्रमागत रूप से कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि इसका योग 24 है। तो प्रूफ कर लीजिए आप, 6 8 14 होता है, 14 10 24 होता है। इसका मतलब वही वह तीनों क्रमागत सम संख्या है जिसका योग कितना है, 24 है। तो कहता है कि इसमें ठीक बीच वाली संख्या को बताए। अब इसमें बताइए, एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये तीनों में बीच वाली संख्या कौन है, यही वाला ना है, बीच वाला, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला बीच वाला है। तो इस बीच वाले का मान कितना आया है, 8 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाली संख्या का मान जो हो जाएगा हमारा, बीच वाली संख्या जो हो जाएगा वो हमारा 8 हो जाएगा, और 8 आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहता कि पहली संख्या का मान ज्ञात करें तो आप कह देते कि 6 आंसर होगा। अगर आपसे कहता कि तीसरी संख्या का मान ज्ञात करें
तो आप कह देते कि 10 आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे कहता इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या का मान कौन है, तो आप कहते कि 10 है। कहता तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो आप कहते कि 6 है। ठीक है, अगर आपसे ये भी सवाल कर सकता था कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप कहते कि तीनों संख्याओं का योग 24 होगा। आपसे यह भी सवाल कर सकता था कि द्वितीय और तृतीय संख्याओं का योग कितना होगा, तो 10 और 8 मिलकर कितना हो जाता, 18 होता। अर्थात आप आंसर उस समय 18 भी कह सकते थे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। फिर हम एक और दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हम बनाते हैं, और आपको करना कुछ नहीं है, बस एक बार में आप समझ जाइएगा इसको, तो ये मैथ आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाए। अब देखिएगा आपके बोर्ड पर ये दूसरा क्वेश्चन सामने आ गया है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सेम जैसे हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन को बताए हैं उसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन को भी आपको बनाना है। बिल्कुल आसान है, ये भी आपसे बिल्कुल आसान तरीके से ये बन जाएगा। जैसा आप देख लीजिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्रमागत संख्या अगर हम लोग सम संख्या मानेंगे तो पहला कितना हो जाएगा x, दूसरा कितना हो जाएगा x+2, तीसरा कितना हो जाएगा x+4, चौथा कितना हो जाएगा x+6 और पाँचवा कितना हो जाएगा x+8। तो 5 क्रमागत यहाँ पर क्या बोला है, 5 क्रमागत कह रहा है। तो देखिए ये पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, यह चौथा हो गया और ये पाँचवा हो गया। ठीक है, और इन्हीं सब संख्याओं का जो योग है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, इन्हीं सब संख्याओं का योग हमारा कितना दिया है, 80 दिया है। तो सिंपल सा बात है, उसी तरह से करेंगे 1x 2x 3x 4x 5x। मतलब अगर जात जात को हम लोग एक साइड में रखते हैं तो सभी x मिलकर कितना x हो गया, 5x हो गया। प्लस अंक को अंक के साथ में जोड़ेंगे, 2 और 4 मिलकर 6, 6 और 6 मिलकर 12, 12 और 8 मिलकर कितना हो गया, 20। 5x + 20 बराबर हम 80 आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब फिर 5x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 80। और आप जानते हैं कि बराबर के जब उस साइड में जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए 5x बराबर 80 में से 20 गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि 5x बराबर कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60/5 यानी कि 12। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना आया, 12 आया। ठीक है, x का मान हमको 12 आया है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये देखना है हमको। हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या तो हमारा यही वाला है ना, क्योंकि यही इसी को हम लोग x माने हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या तो हमारा x का वैल्यू आया कितना है, 12। यानी कि सबसे छोटी सम संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इस संख्या से ये बड़ा ही होते जाएगा। अगर हमको कहता कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो यहाँ पर 12 और 8 मिलकर कितना हो जाता है, 20 हो जाता है सबसे बड़ी संख्या। अगर यहाँ हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 12 ही हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी जोड़ी गई संख्याओं की, जोड़ी गई जो है संख्याओं में कोई संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे कहता पहली संख्या ज्ञात कीजिए, फिर भी 12 आंसर होता। आपसे कहता दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 12 + 2 मिलकर कितना हो जाता है, 14 आंसर हो जाता है। आपसे कहता कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1 2 3 4, चौथी संख्या ये वाला है, तो 12 और 6 मिलकर कितना हो जाता है, 18 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल इसी टाइप का होगा, और वो भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप ये मेरा मेथड समझ गए हैं तो। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, यहाँ पर कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हमको लिखना है कि 5 वह क्रमागत सम संख्या है कौन। तो सबसे पहला हमारा 5 क्रमागत सम संख्याओं में सबसे पहला जो संख्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा, सबसे पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा हमारा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4 और चौथा हो जाएगा x+6 और पाँचवा हो जाएगा x+8। ये 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब इस सब का प्लस कर देना है, यानी कि सब का योग हमको कितना दिया है, तो सब का योग दिया है 250। हम आपको बोले थे हमेशा जात जात को एक साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पर 1x 2x 3x 4x 5x, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया, 5x। और अंक को अंक के साथ जोड़ेंगे, 2 और 4 मिलकर कितना हुआ, 6, 6 6 कितना हुआ, 12, 12 8 कितना हुआ, 20। 5x + 20 बराबर हमको 250 मिल जाएगा यहाँ पे।
इसीलिए 5x बराबर कितना हो जाएगा 250 में से हम लोग 20 क्या करेंगे घटा देंगे। हम आपको बताए थे कि जब भी हम लोग बराबर की इस साइड डिजिट जाता है तो वह अंक हमारा घट जाता है। तो यहाँ पर 5x बराबर 250 में से 20 गया तो कितना हो गया 230, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 230/5। अब यहाँ पर कटा दीजिए, 5 चौका 20 और 5 छक 30, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना है 46, 46 हमारा x का वैल्यू है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बता दें कि सबसे छोटी सम संख्या हमारा ये वाला होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वह संख्या बड़ा होते जाएगा। तो सबसे लास्ट में हमारा कौन है x+8 है, तो सबसे बड़ी संख्या इसका मतलब यही वाला होगा। और x का वैल्यू तो हमको पता है कि 46 है, और इसको 8 जोड़ देंगे तो 46 8 कितना हो गया 54, अर्थात सबसे बड़ी सम संख्या हमारा कितना हो गया 54 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या हमारा कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर सम या विषम संख्या के क्रमागत संख्या वाले जब प्रश्न आपको देंगे तो सेम आपको प्रोसेस से बनाना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अगर आप इस ढंग से बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 3 क्रमागत विषम संख्या का जो कितना है 51 है। तो पहला हो जाएगा हमारा x, दूसरा हो जाएगा x+2 और तीसरा हो जाएगा x+4, और इसी का मान हमको कितना दिया है 51 दिया है। ठीक है, तो सबको जब जोड़ देंगे यानी कि 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना 6, यही का मान इसी का मान 51 है। यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 51 में से 51 माइनस 6 करेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 51 में से 6 घटाएंगे तो 45, अर्थात x बराबर कितना हो गया 45/3 अर्थात 15, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना आया 15 आया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ठीक बीच वाली विषम संख्या। ठीक है, बीच वाली विषम संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो पहला विषम संख्या तो हमारा x है, दूसरा है हमारा x+2 और तीसरा है हमारा x+4। इसमें बीच वाली कौन सा हो गया x+2 हो गया ना बीच वाली, तो बीच वाली x+2 हो गया, x का मान कितना दिया हमारा 15 और +2, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 17, अर्थात बीच वाली विषम संख्या का मान हमको कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी तरह से सम संख्या कहे तब या विषम संख्या कहे तब कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आपको इससे बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए, तो अभी तक आपने जो सीखा है अर्थात हम क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या के आधार पर हम आपको टाइप 2 पढ़ाए हैं, और उसी से संबंधित हम आपको सवाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप पूरा वीडियो हमारा देख लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, और इसको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से यह सवाल आपसे बन जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।